प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है और आज हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा। हम जान वही पाला बदलते हैं, हर आदमी पाला नहीं बदलता। और बागड़ी पास था, एक भी विकास के कारण बता दे चौधरी बागड़ी, बात नाच नचवाने के अलावा कितने नाच नहीं चाहा। अब आप लोगों ने सामने देखा है बोला सनातन धर्म के विरोध में यहाँ पर हर की बात करेगा, राज करेगा, किसान की बात करेगा, राज करेगा। देखिए आप यहाँ पर नारे लगाए हैं दोनों पार्टियों के नेता। स्टूडेंट से पूछे, ब्लूप्रिंट भी हटा दिया, उससे पता चल जाता है कि कौन से विषय से कौन सा कुछ आएगा, ये कितने क्वेश्चन आएंगे, वो ब्लूप्रिंट भी हटा के रख दिया शिवराज सरकार ने। देखा नहीं पूरे गिरवारा से पूछिए, गिरवारा गांव के हैं, गिरवारा गांव का वो बनना ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू विरोधी मतलब हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है। बिल्कुल इस देश का भविष्य थी, है और रहेगी। रोजगार कैसे उत्पन्न होता है? सरकारी नौकरी को पाना ही केवल रोजगार नहीं है, स्वरोजगार भी रोजगार की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री आइटम बोलते हो एक 200 का माल, ये है सम्मान, ये है नारी का सम्मान, क्या है नारी का सम्मान। की आउटे गुनारे आठवीं लोग इनमें तो खच्चा खच्चा जहाँ हमारी मम्मा ने भाई और मोदी जी ने कांग्रेस विधानसभा में तो राजेश वर्मा को हम चाह रहे हैं, तो वहाँ कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। राजेश वर्मा को निकालना चाहते हैं, वर्मा जी। तो आप मुझे पानी नहीं दे सकते तो क्या आप अनाज क्या देंगे? इसलिए हमने वो पार्टी से असंतुष्ट होकर के हमने पार्टी छोड़ी। देखा जा रहा है कि गुनौर में पानी की बहुत बड़ी भीषण समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या करेंगे? अभी 27 करोड़ की योजना अभी स्वीकृत हुई है जल योजना। आज रोडों की व्यवस्था इतनी अच्छी हमारी सरकार ने की है, ऐसा कोई गांव हमारी विधानसभा में नहीं होगा जिसमें पक्की डामर रोड ना हो। ये जीप आपके प्रत्याशी पर धर्म विरोधी का आरोप लग रहा है कि भागवत गीता जलाई, रामायण जलाई, क्या है इसमें सच्चाई? दावे के साथ कहना चाहता हूँ, इस तरह का कोई भी आरोप अगर सटीक तौर पर सबूत के तौर पर कोई पेश करे तो हम हमारे प्रत्याशी ने और हमने ये दावा किया है कि हम आने वाले समय में अपनी उम्मीदवारी तक को निरस्त करने के लिए तैयार हैं। तो उनके घर का ये आलम है, तो उनके घर में जो फोटो रखी है वहाँ न भगवान राम की फोटो मिलेगी, न किसी हिंदू देवी देवताओं की फोटो। किसकी फोटो? इसके पहले वो बहुजन समाज में थे, उनका एक नारा था तलवार उनको मारो जूता चाप। रोजगार के नाम पर वोट नहीं मांगते, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते, बोले ये होगा राम मंदिर होगा। अरे हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। चुनाव के सामने कहीं जनेऊ, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद ये घूमने लगते हैं। ऐसे ही इनका प्रत्याशी आज चित्रकूट, कहीं जुगल किशोर मंदिर, कहीं ये इनका काम है। चुनावी भी कांग्रेस के साथीगण खड़े हैं, इनका पूरा गांधी परिवार जमानत पे घूम रहा है, जनता के अधिकारों की बात करते, क्या कुछ जवाब है इनके पास? कौन सी सरकार ने? दिग्विजय सिंह के शासन काल में तो उनका आरोप है न सड़कें थी न बिजली थी, गुनौर से अमानगंज जाने में 2 घंटे लगते थे। हाँ, कांग्रेस की सोच रावण की तरह है। नमस्कार, जन की आवाज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आए हैं जन की आवाज न्यूज मतलब खास कार्यक्रम जन की चौपाल। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है और आज हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा। हम जानेंगे जनता से, नेताओं से, इस बार किसको भेजेंगे विधानसभा, क्या है जनता की राय। सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्योंकि वह 18 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में काबिज हैं। आइए हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र अवधिया जी से। क्यों दे आपको वोट जनता? विकास जन जन तक हमारी सरकार की योजनाएं। आज मध्य प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं का लाभ हर परिवार में मिल रहा है। और जो चाहे वो लाडली बहना हो, 15 माह के लिए आई कांग्रेस सरकार ने अनेक योजनाएं बोली कि हम कन्यादान योजना में इतने रुपए देंगे और कन्यादान योजना खत्म कर दी। बोले हम ट्रांसफार्मर और किसानों का बिल माफ कर देंगे, ट्रांसफार्मर की योजना बंद कर दी। संबल योजना जिसमें 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक का लाभ हितग्राही को मिलता था, कांग्रेस की सरकार आते ही उसने बंद करा दी। ये जनता के हितैषी योजनाओं से पता नहीं कांग्रेस को क्या परेशानी है, और जनता के हित के लिए हमारी भाजपा सरकार निरंतर प्रयासरत है और आगे भी भाजपा सरकार आएगी।
आगे भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। जानते हैं कांग्रेस के नेता हमारे संजय तिवारी जी से। संजय तिवारी जी, क्या कहना है आपका? क्या संतुष्ट हैं आप भारतीय जनता पार्टी से और क्यों आपको वोट दे जनता? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से जो कुशासन चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता 17 तारीख का इंतजार कर रही है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में श्री कमलनाथ जी की ताजपोशी होना है और निश्चित रूप से 18 वर्षों में भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, तमाम तरह की महंगाई, जिस भी मुद्दे पर बात करना चाहें, बहुत सारा लोगों का शोषण हुआ है, जनता का शोषण हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश में अब लोग बेताबी से 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने को जा रहे हैं। गुनौर विधानसभा में क्या लग रहा है, आपका कैंडिडेट जीवनलाल सिद्धार्थ क्या जीतने वाले हैं वो? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का चयन किया है वो बहुत ही निचले स्तर से गरीब व्यक्ति को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है और उनके नेतृत्व में हम भारी से भारी बहुमत से गुनौर विधानसभा को जीत रहे हैं। जानेंगे जनता से भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव कांटे भरा है। जनता का क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? विधानसभा में तो राजेश वर्मा को हम चाह रहे हैं, वहाँ कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। विधानसभा में राजेश वर्मा जी को चाह रहे हैं और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को देखना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? ठीक है, उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे आप? राजेश वर्मा को जिताना चाहते हैं। वर्मा जी। हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक जो प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी अभी वर्तमान में, उनको हम जिताना चाहते हैं। और हमारे शिवराज सिंह की सरकार ने घर घर गैस सिलेंडर दे दे, घर घर गरीब हर जनन का आवास दे दे, नहीं तो किसी गरीब के घर में ईंट न लग पाती श्रीमान। और वो लाडली बहना का पैसा 1-1 2-2 हजार मिलन लगे, सो उनकी चुड़िया माला खूब लेवल लगे और जनता खुश है और हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, वो विधायक जीतेंगे। चलिए जानेंगे हम एक बार फिर कांग्रेस के नेता, क्या कहेंगे आप? क्या है माहौल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार 18 साल में हमारे भाई भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने जानकारी दी कि शासन की योजनाएं कांग्रेस जैसे आती है बंद कर देती है। कांग्रेस उन तमाम योजनाओं को बंद करती है जिनमें भ्रष्टाचार की बू आती है, जिनमें 20 से 30% की योजनाएं कमीशन की चलाते हैं माननीय हमारे शिवराज सिंह जी। इनका ऊपर से ही हिस्सा तय हो जाता है कि 20 से 30% इस योजना में लेना है। अभी इतने साल में इन्होंने ट्रांसफार्मर नहीं रखवा पाए कि एक नई योजना 15 साल आपने शासन किया, आप ट्रांसफार्मर नहीं रखवा पाए। आप चुनाव आया और आपने फिर से ट्रांसफार्मर की स्कीम चालू कर दी। क्या है ये? मात्र लॉलीपॉप दिया जाता है जनता को। अभी बीच में हम सुनने में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान की क्रेडिट कार्ड की ब्याज माफ कर दी है। इसका मैं पता लगाने जब बैंक गया, चूंकि मेरा भी कर्जा पड़ा था, तो बैंक वालों ने बोला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जी। तो टोटल योजनाएं फेक हैं, टोटल जी 90% तो हम मान ही सकते हैं कि योजनाएं फेल चल रही हैं। केवल वो योजनाएं वो चला रहे हैं जिनमें उनको कमीशन प्राप्त हो। कांग्रेस का आरोप है कि योजनाएं फेल चल रही हैं, उन्होंने तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं, ऐसा आरोप है। क्या कहेंगे? आरोप कुछ नहीं है भाई साहब, अभी 15 महीने दिए इनकी सरकार थी। अभी ये योजना जितनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि राजीव गांधी के शासनकाल में उन्होंने खुद से अब स्वीकारा था कि मैं वहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ, यहाँ पे 25 पैसे मिलते हैं। और हमारी सरकार का एक ऐसा अच्छा फंडा है कि सीधे खाते में आता है। कोई भी हितग्राही, कोई भी व्यक्ति यदि कह दे कि वहाँ से 10 रुपये डले हैं और हमको 10 रुपये नहीं मिले हैं, बीच में बिचौलिए का कोई काम है ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो आरोप निराधार लगाया जा रहा है। और जितनी भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, जन्म से लेके और मृत्यु तक कहो तो मैं गिना सकता हूँ। और हर व्यक्ति, हर वर्ग, इसमें न किसी के साथ भेदभाव किया गया है। हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस वर्ग का हो। हर व्यक्ति खुशहाल है, खुश है। और जो योजनाओं का काम बंद कांग्रेस ने किया था, जिससे पूरी जनता संतुष्ट है। और जनता आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस को प्रत्याशी को मुंह तोड़ जवाब देगी।
मुंह तोड़ जवाब देगी जनता, इनका कहना है नेताजी का। हम बात करेंगे, आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का ये बताइए, कुछ नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभी पाला बदला है, ऐसे में बागी नेताओं के जाने से पार्टी में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिनकी आदत पाला बदलने की तो वही पाला बदलते हैं, हर आदमी पाला नहीं बदलता। और कुछ ऐसे आदमी जो व्यक्तिगत उनका होता है कि हमें यहाँ से लाभ चाहिए, वो भी पाला बदल लेते हैं। हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो अभी वर्तमान में सम्मिलित हुए हैं, जैसे इस गुनौर विधानसभा से सुंदर चौधरी जी भी आए, हमारे अंगद प्रजापति जी भी आए, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही रह करके हम समाज सेवा कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। हमारी पार्टी ने उनका सम्मान किया है और सम्मान करेंगे। हम लोग सत्ता भोगने के लिए नहीं आते, हमारा चुनाव निरंतर चलता रहता है, हम समाज सेवा में हमेशा निरंतर रहते हैं जी। और कांग्रेस मात्र सत्ता का सुख भोगने के लिए ही आतुर रहती है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, अभी हमारे मित्र ने बताया था कि आगामी समय में हम बताएंगे। इनसे पूछिए, आप कोरोना काल में कहाँ थे? जब विपरीत परिस्थितियों में हमारा देश जूझ रहा था, तब ये लोग घरों में घुसे थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पलायन करने वाले लोगों के सामने जाकर के उनको भोजन कराता था, उनकी सारी व्यवस्थाएं करता था। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नीति रीति है। यहाँ पर मातृशक्ति भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, क्या कहेंगी आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ, अच्छा, कांग्रेस से भाजपा में आई हैं, नाम क्या है? श्रीमती उर्मिला नामदेव जी। जी, क्यों आई आप भाजपा में? कांग्रेस में क्या था ऐसा कि आपको भाजपा में आना पड़ा? कांग्रेस छोड़कर मुझे मजबूर इसलिए आना पड़ा कि अभी उस पंचवर्षीय से जो हमारे विधायक जी थे, बागरी जी, अगर हमने उनसे कुछ तो मांगा नहीं है कि आप हमको विधायक निधि से हमारा कोई सहयोग करिए, उससे मैंने पानी के लिए बात की। हमारे यहाँ पिछले पंचवर्षीय में, जो अभी पंचवर्षीय निकल चुका है, इतना भीषण वो संकट था यहाँ पानी का, मैंने उनसे पानी की बात की तो उन्होंने ये कहा कुछ। कहाँ पे? गुनौर में? गुनौर पे उन्होंने कहा कि ये कुछ दायित्व सरपंच का बनता है। मैंने कहा सरपंच से मैं क्यों बोलूं, मैंने आपको वोट दी, आपको जिताया है, आपको के साथ मतलब पैर से पैर लड़ाकर मैंने वोट मांगी, गांव-गांव में जाकर मैं आपसे बात करूंगी। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया कि मैं नहीं कर सकता हूं। जब आप मुझे पानी नहीं दे सकते तो क्या आप अनाज क्या देंगे? इसलिए हमने वो पार्टी से असंतुष्ट होकर के हमने पार्टी छोड़ी, और जो गरीबों का सहयोग करता हम उसके साथ आए, जो हमें अच्छा लगा, हम पार्टी छोड़कर आ गए। जी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे भाजपा और कांग्रेस को आप मतलब इनको क्यों वोट दे? वो इन्होंने भी 70 साल राज किया, 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। आपकी क्या राय है पत्रकार महोदय? ये राय है कि हित लाभ के को लेके यहाँ का मतदाता प्रत्याशी का चयन करेगा और मतदान करेगा जी। सर्वाधिक जो लोगों को हित लाभ मिला, चाहे वो कोरोना काल हो या लाली लक्ष्मी बहना हो, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, या कोई ऐसा मतलब जो अभी राशन दुकानों से जो मुफ्त का गेहूं मिल रहा है 1 रुपए किलो, उसको हो। क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा काल था जिस समय ये विभीषिका शायद पहली बार देखी गई है। इसमें जो शासन ने गरीबों का हित लाभ दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण और अहम है। अभी कांग्रेस के भाई साहब ने ये कहा कि ट्रांसफार्मर आज वर्तमान में लॉलीपॉप है। ये अपने शासन में बताएं कि इनके समय पे कितने ट्रांसफार्मर थे, कितने रोड थे। 18 साल में हमने कितनी विकास यात्रा करी, आज हम लोगों का विकास यात्रा दिख रही है। और उस विकास यात्रा को लेकर मतदाता हमें चुनेगा और हमारा प्रत्याशी जीतेगा। हम लोकल के मुद्दे पे आते हैं, आप खबरें भी प्रकाशन करते हैं। देखा जा रहा है कि गुनौर में पानी की बहुत बड़ी भीषण समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी 27 करोड़ की योजना अभी स्वीकृत हुई है, नल जल योजना जी। कार प्रगति पे है जी। 27 करोड़ नल जल योजना दी है, और उसका वहाँ से जो आपका ये क्या बोलते हैं, तुमना से मेन्हा से पानी यहाँ से लाया जा रहा है, और पूरी योजना मेरे ख्याल से लगभग 70% कंप्लीट है वो जी। आगामी इस फरवरी माह से यहाँ शुद्ध पेयजल मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को जी। ये जी। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे दावेदारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, उनका टिकट कट गया, क्यों नहीं मिला, और क्या कहना चाहेंगे अंगद जी आप किस बारे में? आप भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और क्यों वोट दे आपको जनता? क्योंकि आप 18 साल से काबिज हैं, परिवर्तन की लहर दिख रही है, जनता की ऐसी राय है कि सरकार को बदलना है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं तो जनता ये भी तो देखेगी हमने 18 साल में कितने विकास कार्य किए। 18 साल पहले की आप स्थिति देख लीजिए,
आज की स्थिति देख लीजिए। 18 साल पहले ये हुआ करता था, हमारे यहाँ आदिवासी लोग ज़्यादातर जंगल में रहते हैं। आदिवासी लोग जंगल से आते थे, उनकी जंगल से रास्ते में डिलीवरियां हो जाती थी। 18 साल पहले ये स्थिति थी। आज ये स्थिति है कि आदिवासी भी हमारे यहाँ अस्पताल में आता है और अपनी महिलाओं की डिलीवरी करवाते हैं। आज रोडों की व्यवस्था इतनी अच्छी हमारी सरकार ने की है, ऐसा कोई गांव हमारी विधानसभा में नहीं होगा जिसमें पक्की डामर रोड ना हो। ये विकास है, ये विकास है। मध्य प्रदेश में 17 महीने कमलनाथ की सरकार भी थी। क्या विकास किया आपने की सरकार ने, और आपको क्यों वोट दे? 15, जहाँ तक आपका सवाल था कि 15 महीने हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 15 महीने जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश के ऊर्जावान नेता कमलनाथ जी ने शपथ ली, तो हमने सबसे पहले देश की धड़कन, देश की मजबूत रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों का ध्यान लिया। हमने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का काम पहला हस्ताक्षर वल्लभ भवन में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किया, तो वो किसानों के लिए किया। आप बात कर, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, नीले पीले कार्ड दिखाए आप लोगों ने और लॉलीपॉप दिए कुल मिला के। मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर इनके ही गृह मंत्री माननीय कमल पटेल जी ने लिखित प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री महोदय ने ये जवाब दिया था कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। यह मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का बयान था, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम माननीय कमल पटेल जी है। अब आप स्वयं इस बात के जवाब समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहने का रवैया कुछ और होता है और करने का रवैया कुछ और होता है। ये बताइए, बीजेपी वालों का कहना है हमने जन्म से लेके मृत्यु तक योजना चलाई, ठीक है ना, और कमलनाथ सरकार जैसे ही बनी 15 महीना के लिए उन्होंने किसानों का निजी ट्रांसफार्मर बंद कर दिया। सुनने में आया कि आपके जो संबल कार्ड था वो भी बंद कर दिया, तमाम योजनाएं बंद कर दी। क्या जरूरत आन पड़ी ऐसी? देखिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम 15 महीने में सरकार को रनर अप देने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में थोड़ा सा अव्यवस्थाएं हुई। ऐसी स्थिति में हमारे कमलनाथ जी जब सरकार को सही संचालन करने का मूड बना रहे थे, तब इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलाली करके हमारे विधायकों को खरीद कर मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और उससे अव्यवस्था का आलम बना। और निश्चित रूप से अगर कमलनाथ जी रनिंग में जिस प्रकार से सरकार को ला रहे थे, अगर हम 15 महीने वो सरकार चलाते तो मध्य प्रदेश की जो आज स्थिति है, आप अभी यहाँ पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट की यहाँ पे उजिला दिखाई दे रहा है आपको। ये नगर 2 साल पहले नगर के रूप में गठित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया था। इसके पहले 18 वर्षों से शिवराज जी की यहाँ पे सरकार है। अपन अंधेरे में खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ये तो अपन अलग जगह खड़े हैं, यहाँ पे मुझे नहीं पता लाइट है कि नहीं है, हमारी कैमरे की लाइट है ये तो, ठीक है ना। आप देखिए ना, मुझे ये बताइए, आप एक सवाल और है, जनता जानना चाहती है, आपका प्रत्याशी जीवन लाल सिद्धार्थ है, उस पर आपके प्रत्याशी पर धर्म विरोधी का आरोप लग रहा है कि भागवत गीता जलाई, रामायण जलाई, क्या है इसमें सच्चाई? आरोप लगा देना और सच्चाई साबित करना, ये 2 अलग अलग पहलू होते हैं भाई साहब। मैं यहाँ पे वरिष्ठ जन बैठे हैं, अनेक राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन साथ में बैठते हैं, सब बातें होती हैं। मैं इस बात को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी आरोप अगर सटीक तौर पर, सबूत के तौर पर कोई पेश करे, तो हमारे प्रत्याशी ने और हमने ये दावा किया है कि हम आने वाले समय में अपनी उम्मीदवारी तक को निरस्त करने के लिए तैयार हैं। उम्मीदवारी तक को निरस्त करने को तैयार है। आप क्या कहेंगे? जैसा भाई साहब कह रहे हैं, कोई मुझे सबूत दिखाए, ठीक है। अभी जीवन लाल जी के घर में हमारा ही कोई एक आदमी गया था, तो उनके घर का ये आलम है कि उनके घर में जो फोटो रखी हैं, वहाँ ना भगवान राम की फोटो मिलेगी, ना किसी हिंदू देवी देवताओं की फोटो। तो किसकी फोटो मिलेगी वहाँ? अब वो खुद बताएं कि इनकी फोटो है। हाँ, हिंदू देवी देवताओं की कहीं एक फोटो नहीं उनके घर में, तो कैसे मान लें वो हिंदू विरोधी नहीं है? और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो आरोप उनके पार्टी के ही नेताओं ने लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कहीं कोई हमारा नेता नहीं कह रहा है। और जो खरीद दलाली की बात करते हैं ये लोग, दलाली लाली कुछ नहीं है, इनसे असंतुष्ट होकर लोग इनसे कट के लोग जा रहे हैं। अब जैसे अभी माननीय विधायक जी आए हैं,
तो वो किसी ने खरीदा है क्या? वो खुद हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो कार्यकर्ता का सम्मान है, उससे प्रभावित होकर हमारी पार्टी में वो आए हैं। माननीय दीदी आई हैं, तो उनको किसी ने कोई प्रलोभन दिया है क्या? वो केवल विधायक हमारे पास, इनके मध्य प्रदेश की गुनौर की राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्होंने केवल अभी तक में सिर्फ 2 चुनाव लड़े हैं, एक जिला पंचायत सदस्य का, एक चुनाव गुनौर विधानसभा क्षेत्र की विधायक के पद का, और दोनों ही चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते हैं। ऐसे श्री महेंद्र बागरी जी हमारे पाले में खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि कांग्रेस की नीतियां किसानों के पक्ष में है, युवाओं के पक्ष में है, माताओं बहनों महिलाओं के पक्ष में है, आम जनमानस के पक्ष में। जी क्या कहेंगे? युवाओं की ये बात करते हैं, इनसे पूछिए जरा कि 15 महीने की सरकार में युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने ढोल चलाने के लिए योजनाएं खोली युवाओं के लिए, बैंड बजाने के लिए उनके लिए योजनाएं खोली, साफ पहनने के लिए। केवल झूठ और छलावा एक ही पार्टी, वो भी कांग्रेस के अलावा कहीं नहीं मिल सकती है। हमारे युवाओं के लिए आज माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी ने सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है, जिसमें से आज 9 लाख युवाओं का ऑनलाइन पंजीयन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कहीं न कहीं युवाओं के लिए योजना है, अच्छी योजना है, और इनने केवल युवाओं को ठगने का काम किया है। कहीं बैंड बजाओ, कहीं ढोल चलाओ, इसके अलावा कोई योजना नहीं की है किसी की। योजनाओं को ठगने का काम किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये राजनीति है, आना और जाना लगा रहता है, लेकिन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो किसानों के लिए सौगात दिया है, जो समर्थन मूल्य के लिए किसान दिल्ली बॉर्डर में पड़ा हुआ था, 18 महीने आंदोलन किया, ना तो केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के लिए पार्टी के कहने वालों पर यहाँ पर चौधरी बागरी पास था, एक भी विकास के कारण बता दे चौधरी बागरी, मात्र नाच नचाने के अलावा कितने नाचने का आया। अब आप लोगों ने सामने देखा है, वही मल्लिकार्जुन ने बोला सनातन धर्म के विरोध में, यहाँ पर हर किसान की बात करेगा, राज करेगा, किसान की बात करेगा, प्रदेश में राज करेगा किसान। देखिए आप यहाँ पर नारे लग रहे हैं दोनों पार्टियों के नेता। एक मिनट शांति रहे, शांति। ये बताइए, नारे लग गए, चलो अच्छी बात है, बोलना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित रावत है। जो शिवराज सरकार स्टूडेंट के बारे में बात कर रही है, उनने इस बार से स्टूडेंट से पूछे ब्लूप्रिंट भी हटा दिया, उससे पता चल जाता है कि कौन से विषय से कौन सा कुछ आएगा, ये कितने क्वेश्चन आएंगे, वो ब्लूप्रिंट भी हटा के रख दिया शिवराज सरकार ने। और इससे सब कार्यकर्ता नाराज है, और हम गुनौर विधानसभा में एक नया चेहरा चाहते हैं, और महिला नेत्री चाहते हैं। समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतरी, और समाजवादी पार्टी भी इस विधानसभा में मेहनत करेगी। हम लोग एक महिला नेत्री चाहते हैं। महिला नेत्री चाहिए, बिल्कुल। कौन सी पार्टी से हैं? मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि उनने 5 साल जनता के बीच में जाके, गांव-गांव जाके, और व्यक्तियों के उसमें मुसीबतों में मेहनत की है, उनने बहुत से सारे काम किए हैं, और 5 साल कोई चुनाव आया और आ गए मैदान में। चलिए देखते हैं, ये बताइए निर्दलीय प्रत्याशी कितना प्रभाव डालेगा अध्यक्ष जी? नहीं, यहाँ पे गुनौर विधानसभा में केवल 2 पार्टियों का ही प्रभाव रहता है, कांग्रेस और भाजपा का आमने सामना चुनाव होगा, कोई निर्दलीय और कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे दिखाई नहीं देगी आपको। भाजपा से सपा पार्टी में गई है अमिता बागरी जी, उनका कहना है कि हम नया प्रत्याशी चाहते हैं, वो भी महिला प्रत्याशी। नहीं, वो भाजपा छोड़ के सपा में गई हैं, अपनी चुनाव लड़ने की जिद को लेके वो दूसरी पार्टी में गई हैं। वो स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, और हमारी शुभकामना है कि वो अच्छी मेहनत करें। लोकसभा चुनाव में आ जाएंगे भाजपा परिवार में, फिर से चिंता न करें आप। आप क्या कहने वाली थी, कुछ कहना चाहती थी? नहीं, मैं ये बोलना चाहती थी, बौद्ध क्या प्रतिमा बताई थी आपने? मुझे ये पता चला है कि जो अभी जो जीवन लाल जी सिद्धार्थ जी अभी जो टिकट लेकर आए कांग्रेस से, ये हिंदू धर्म में जैसे भगवान राम कृष्ण राधा, अपन जो हिंदुत्व पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की मूर्ति रहती है, उनके यहाँ ये कोई प्रतिमा नहीं है। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, उनका घर भी नहीं देखा, और उनका वो वाले ही कांग्रेस में आज जुड़े हैं। इसके पहले वो बहुजन समाज में थे, उनका एक नारा था
तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। तो जब हिंदू धर्म के विरोधी है ये, इनको पब्लिक जो इसको समझते हैं तो क्या जीवनलाल सिद्धार्थ जी को अपना लेंगे? हम तो ये जानते हैं, फिर बाद में पब्लिक जाने उनका काम कि उनको जूता खाना की क्या करना वो उनका काम है। लीजिए ये आपको सबसे पहले मैं इस चित्र को दिखाना चाहूंगा। ये हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है, जिसको हम चित्रकूट के नाम से जानते हैं। इस मंदाकिनी के तट पर श्री जीवनलाल सिद्धार्थ, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, श्री जीवनलाल सिद्धार्थ के साथ में ये पंडित गौतम जी हैं, ये उनकी दोनों बच्चियां खड़ी हुई हैं। ये इस व्यक्ति को कैसे सनातनी गैर सनातनी कहने का आरोप लगा। ये तो अभी की फोटो होगी ना, चुनाव के ये 1 साल पहले का तस्वीर है। आप उनका ये कहना है चुनाव आते ही भक्ति नजर आने लगी। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि अगर जीवनलाल ने ये सिद्धार्थ ने कहा है तो क्या प्रूफ दे। अगर प्रूफ नहीं है तो इतना झूठ आरोप लगाने के लिए आदमी आरोप क्या भाई लोक प्रमाण है, क्षेत्र के पूरे लोक प्रमाण है, इसमें प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्षेत्र में जाइए, रामायण होती है जी, और 10 साल पहले भी वहाँ रामायण होती थी। 10 पंडितों को बुला करके एक कमरा सेपरेट है, जिन्होंने देखा नहीं, पूरे गिरवारा से पूछिए, गिरवारा गांव के हैं, गिरवारा गांव का प्रोपेगेंडा ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू विरोधी मतलब हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। देखिए परिवर्तन ही विकास है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी बगैर मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सभी से एक मिनट मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को जितना बेरोजगार किया है उतना बेरोजगार किसी पार्टी ने नहीं किया है। 18 साल से भाजपा सरकार है, 11 साल संविदा भर्ती आई, वो भी भ्रष्टाचार की शिकार हो गई। वर्ग 2 वर्ग 3 में घोर भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। और वहाँ वल्लभ भवन में पूरी फाइलें मामा जी ने जलवा दी ताकि कोई भी इसकी आवाज न उठा सके। 11 साल के बाद लड़के ओवर एज हो गए, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह का शासनकाल देखा है आपने? दिग्विजय सिंह का हमने देखा है, कितनी नौकरियां दी हमने। उनका कहना दिग्विजय सिंह ने जब सत्ता में थे उनने कितनी नौकरी, हमने 2010 से डीएड बीएड करके हम आए हैं, हमें अभी 2023 में मिला है। हमने दिग्विजय सिंह का नहीं देखा। पंचायती राज में पंचायतों को ये अधिकार दे रखा था कि मास्टर और सेक्रेटरी बना लो, तमाम आपके इलाके में उस समय पिछड़ा वर्ग को केवल 14% आरक्षण में समेट के रख दिया, जबकि इसकी 52% आबादी है। कांग्रेस सरकार आएगी, 27% आरक्षण होगा हमारे पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए। हम बदलाव चाहते हैं, भाजपा को हटाओ यहाँ से। हम लोग कांग्रेस पार्टी को ये केवल हम लोग हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, रोजगार के नाम पर वोट नहीं मांगते, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते। बोले ये होगा, राम मंदिर होगा, अरे हम भी मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी भगवान की संतान है। हम आसमान से नहीं आए, हम भी भगवान की संतान है। हम उनका आरोप है जी। आप कह रहे हैं कि ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक बोल दिया था। नहीं, भगवान राम हमारे पूज्य हैं, हम उनको पूजते हैं, लेकिन रोजगार भी तो चाहिए खाने को। जैसे बस करते रहेंगे क्या? 100 रुपये करो बिटवारो, 100 रुपये करो प्याज 50। एक मिनट, जैसे आरोप लगा रहे हैं रोजगार नहीं है 2003 का पहले मध्य प्रदेश की आप चिंतन करो, आपको पता होगा 2003 इतना भयावह वातावरण प्रदेश में निर्मित कर दिया था कि डाकू लुटेरे पूरा मध्य प्रदेश को इतना कलंकित कर दिया था दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटा धान ने कि आदमी मानगंज से हम लोग गुनौर आते थे तो 3 घंटे लगते थे, आज हम 10 मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। और ये विकास की बात करते हैं, इनने क्या विकास किया है? इनने सिवा घोटाला भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं है। जो झूठ बोलते हैं, जनताओं को ठगने के अलावा, जनताओं को झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। क्या कहेंगे आप? क्या दिग्विजय सिंह पंचायती राज में कितना भ्रष्टाचार किया? कहाँ गई थी वो रोड है? कहाँ गए थे वो विकास? बोले सेक्रेटरी भर्ती की, बोले सचिव भर्ती किया, बोले संविदा शिक्षा
राजनीति? अरे हम सनातन धर्मी राम के, आज हम राम के नाम पे, कल तक इनके कमलनाथ जी बोल रहे थे राम नाम सबके है, आज इनको राम का नाम बोलने लगा, कल तक कहाँ थे? भाई साहब इनका प्रत्याशी है जो राहुल गांधी जी की मान के चलो कि चुनाव के सामने कहीं जनेऊ, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद ये घूमने लगते हैं, ऐसे ही इनका प्रत्याशी आज चित्रकूट, कहीं जुगल किशोर मंदिर, कहीं ये इनका काम है, चुनावी मामला है इनका चुनाव के कारण। आइए हम जानते हैं, कुछ जनता से भी हम सवाल पूछेंगे, जनता की क्या राय है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है जनता की, कांग्रेस को चाहती है कि निर्दलीय प्रत्याशी को चाहती है? हम जानेंगे, सीधे जाएंगे जनता के पास। क्या कहेंगे आप, बोलेंगे आप? हमको तो ममता बागरी जी को देनी है वोट। क्या कहेंगे आप? भाई साहब अगर शिवराज सरकार ने 18 साल में अगर विकास किया होता तो वो आज विकास 18 साल का हो जाता, खुद वोट डालने जाता, लेकिन जब 18 साल में विकास ही नहीं हुआ तो काहे का वोट डालेंगे जी? पैदा तो हुआ लेकिन उन्होंने कुछ 18 साल में कर नहीं पाए वो। योजना भी तो चलाई है उन्होंने, लाडली लक्ष्मी योजना, महिला योजना। आज स्टूडेंटों से पूछिए, स्टूडेंटों से आप पूछिए, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार, स्टूडेंट आप इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं बोलेंगे। बच्चों के लिए आपने किया क्या? बच्चों को तो पीस में पीस दिया, अपनी अपनी सरकार बनाने में लगे। पहली बात तो ये उन्होंने ब्लू प्रिंट हटा दिया। हाँ, 60% से हट किया है कि 25,000 रुपए देंगे 60% में। जब पेपर ही कठिन आएंगे, बच्चों के 60% ही नहीं बनेंगे तो कहाँ से 25,000 देंगे? और ब्लू प्रिंट हटा दिया, बच्चों को तो पीस दिया बीच में, अपनी सरकार बनाने में लगे हैं। कर क्या रहे हैं शिवराज? मम्मा के लिए तो हमारे मामा है, काहे के मामा है? मामा को नहीं चाहते तो किसको चाहते हैं आप? कांग्रेस सरकार आए जो हमारा वो करे, बच्चों को क्यों पीस रहे बीच में? हर अपनी अपने उसमें लगे हैं। चलिए ठीक है, क्या कहते हैं आप? यहाँ जो विकास की नीति की बात कर रहे हैं, यहाँ जितने डैम बने थे सब बीजेपी वाले खा गए, खनन माफिया पूरी खनन खा गए, जो गरीब आदमी तक काम चलता था वो खनन माफिया पूरी खनन खा गए। और कहते बीजेपी, पूरे प्रदेश से बीजेपी अगर नहीं हट गई तो कुछ होने वाला नहीं है, ये बड़े बड़े लोग पूरी खनन माफिया करेंगे। और भ्रष्टाचार क्या, अगर रोड की बात कर रहे हैं, रोड पर रोड टैक्स देता कौन है? इनका बाप देता है कि पब्लिक देती है? टोल टैक्स देते देते परेशान है लोग, एक बार निकल जाते हैं दोबारा आते हैं, फिर से टोल टैक्स देना पड़ता, तो वो पब्लिक। लेकिन रोडें तो सही मिल रही ना बीजेपी की? रोडें मिल रही है तो पब्लिक ही का पैसा तो जा रहा है उसमें, रोड टैक्स कौन भरता है? उनका बाप भरता है। पब्लिक तो पहले भी पैसा ले रही थी, नहीं दे रही थी, पहले टोल टैक्स पहले टोल टैक्स नहीं लगता था। क्या कहेंगे आप? बोलिए आप, भैया बोलिए आप बोलिए। हमारे आदरणीय चाचा जी अभी खाने पीने की बात कर रहे थे, तो मैं याद दिला दूं, यहाँ जो भी कांग्रेस के साथीगण खड़े हैं, इनका पूरा गांधी परिवार जमानत पे घूम रहा है। आज जनता के अधिकारों की बात करते, क्या कुछ जवाब है इनके पास? हमें प्रदेश चाहिए। घोटालों पे जमानत पे घूम रहे हैं, इनके पास कोई जवाब है क्या? मैं इनसे पूछना चाहूंगा। जी बताइए, मुझे आरोप है सभी घोटाले बताइए। बीजेपी में बुला लिया है माननीय मोदी जी ने, और सबको निर्मा से स्वच्छ कर दिया। हमारे यहाँ तो बचे ही नहीं है घोटालेबाज। आपकी पार्टी में नहीं आया कोई घोटालेबाज? कांग्रेस फैक्ट्री है घोटाला तैयार करने की, कांग्रेस फैक्ट्री है घोटाला की। कांग्रेस ही एकमात्र देश की धरती पर एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल जिसने अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजाद कराने के लिए अपना प्रथम कदम रखा। हमारे युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, हवाई मार्ग के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में अगर कोई काम किया गया है तो वो कांग्रेस की सरकार में किया गया है, और कांग्रेस ही इस देश का भविष्य थी, है और रहेगी। मुझे ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने सड़कें बनाई, बिजली दी, पानी दिया। कौन सी सरकार ने? दिग्विजय सिंह के शासन काल में तो उनका आरोप है न सड़कें थी न बिजली थी, गुनौर से अमानगंज जाने में 2 घंटे लगते थे, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पन्ना जाने में लगते थे। तो फिर कौन सी सरकार, कब आई कांग्रेस की सरकार? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। हमारे वर्तमान संसाधनों के माध्यम से विकास की वरीयता प्रदान करना तत्कालीन सरकार का धर्म होता है।
हमारे कांग्रेस की जब सरकारें रही, हमारे पास जो तत्कालीन संसाधन थे उनसे हमने मध्य प्रदेश को डेवलप करने का माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में प्रयास किया। इसके बाद 18 महीने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। हमने किसानों का दर्द जाना, हमने युवाओं का दर्द जाना, हमने गौ माता का दर्द जाना। आप देख सकते हैं धर्म के नाम पर वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी गौ माता इनके राज्य में मारी मारी फिर रही है। हमने आपकी सरकार ने क्या किया? कमलनाथ सरकार ने क्या किया? कमलनाथ सरकार ने 10,000 मध्य प्रदेश के अंदर गौशाला बनाने जाने का संकल्प लिया और इन्होंने उन गौशालाओं को संचालित नहीं किया। और सुनिए आप, हमारे वचन पत्र में हमने शामिल किया है गौ सेवा हमारा प्रमुख धर्म होगा। हम धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे। हम गाय का गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदने का काम मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार करेगी। गौशालाएं खा गए, इनका आरोप है कांग्रेस वालों का। इसमें क्या सच्चाई है मंडल? हाँ, कांग्रेस की सोच रावण की तरह है। जैसे रावण बोलता था कि यदि मैं जीवित होता तो समुद्र का पानी में मीठा कर देता और स्वर्ग तक जाने के लिए मैं सीढ़ियां बना देता। इसी तरह से कांग्रेस है, जब सत्ता में होती है तो मुद्दा विहीन होती है। किसी भी तरीके की जनहितैषी योजनाओं से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, वल्लभ भाई पैसा वसूलने का अड्डा बना हुआ था। 25,000 50,000 रेट फिक्स थे, ट्रांसफर उद्योगों का धंधा चलता था। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, आज हमारा गुनौर जो रेलवे लाइन से जुड़ रहा है, गुनौर विधानसभा, हमारे जो वर्तमान प्रत्याशी है, पूर्व में जब विधायक थे, उन्होंने 8 दिन की पैदल यात्रा की थी पंडवन से लेकर सतना तक। उनकी संघर्ष के कारण ही आज अपने गुनौर विधानसभा में रेल आ रही है। 2-2 सीएम राइस गुनौर विधानसभा में मिले हैं। गुनौर विधानसभा आज चारों तरफ सड़कों का जाल फैला हुआ है। आज लाइट पर्याप्त मिलती है, 24 घंटे लाइट मिलती है। इनके में तकना पड़ता था कि लाइट कब आ रही है। तारों में लोग कपड़े सुखाया करते थे। जी, क्या कहेंगे आप? गुनौर से भारतीय जनता पार्टी बिजली के विषय में क्या बोलेंगे? पहले लाइट अच्छी आया करती थी कि अब लाइट आ रही है 24 घंटे? देखिए, संसाधनों का विकास समय समय पर होता रहता है। निश्चित रूप से जो तत्कालीन सरकार थी उनके समय में भी विकास हुआ, हमने भी विकास किया था। और अभी आप देख रहे हैं कि किसानों का खेती का समय चल रहा है। हमें 8 से 10 घंटे बिजली की आवश्यकता, अपने सिंचाई पंप चलाने के लिए आवश्यकता पड़ रही है। घरेलू भी विद्युत की आवश्यकता है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, परीक्षाओं का समय आने वाला है। आप गुनौर में बैठे हैं, मेरे गुनौर के भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछ सकते हैं, दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे के लिए बीच बीच में समय समय पर कटौती की जा रही है। जबकि ये कहा करते थे कि हमारी योजना अटल ज्योति योजना के नाम से है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, मैं उनका सम्मान करता हूं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर आपने वो योजना बनाई और बार बार कटौती करा रहे हैं। तो अगर अटल ज्योति योजना है तो अटल लाइट रहनी भी तो चाहिए। जी, अभी ये बोल रहे हैं किसानों को लाइट सरकार हुआ करती थी तो खेतों में डीजल पंप चलते थे। आज एक भी खेत में आपको डीजल पंप देखने को नहीं मिलेंगे। इनके समय में मिट्टी की तेल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और आदमी 2-2 दिन तक मिट्टी के तेल के आश्रय में लगा रहता था लाइन में। और जब उसका समय आता था उसके पहले वापस घर चला जाता था और किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलती थी। आज चौमुखी विकास के लिए हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम अक्षर में अंकित है। आज किसी क्षेत्र में हमारा गेहूं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज पूरे रोजगार की बात हो, आज महाकाल की नगरी में विशाल लोकार्पण हुआ। आज उससे रोजगार उत्पन्न हुआ। ये बोलते हैं कि रोजगार कैसे उत्पन्न होता है? सरकारी नौकरी को पाना ही केवल रोजगार नहीं है, स्वरोजगार भी रोजगार की श्रेणी में आता है। ये बताइए आप, मैं आपसे पूछूंगा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लाडली बहना योजना चलाई। कितना प्रभाव डालेगी चुनाव में यह लाडली बहना योजना? पहले देखिए क्या होता था। सबसे पहले कांग्रेस का शासन काल था, तब महिलाएं बेचारी अपने आप को एक असहज महसूस
कर दी थी। उनके पास कोई आर्थिक मदद कहीं से नहीं रहती थी, उनको डिपेंड रहना पड़ता था कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों से कि कोई किसी से हमको आर्थिक मदद नहीं। लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी ने उनके हितों के लिए सोचा, इसके पहले तो नहीं सोचा किसी ने, और भी सरकारें रही और भी पार्टियां, उनने क्यों नहीं सोचा। लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो हमारी बहनों से लेकर हर वर्ग की चिंता करते हैं, इसलिए उन्हें बहनों की चिंता की और उनके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसमें से अभी तक 3.5 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसा आ चुका है। आप इसमें गूगल से सर्च कर सकते हैं। 3.5 करोड़ महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, उनके खातों में पैसा आ रहा है। उनका जीवन स्तर नहीं उठा है क्या ऊपर, उनका जीवन बदला है। आज वो खुद ही अपनी पैसों से, अभी एक जनसभा में माननीय शिवराज सिंह को वहां पे कुछ बहनों ने पैसे दिया कि मामा ये है पैसा चुनाव में खर्च करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं संभव भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं में है और माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं ताकतवर योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना चलाई और कमलनाथ जी ने कौन सी योजना चलाई थी वो बताएं थोड़ा सा। हमने नारी सम्मान योजना, नारी सम्मान योजना के माध्यम से हमारा वचन पत्र जब मध्य प्रदेश की धरती पर आया तो उसकी नकल करते हुए 18 वर्षों से इनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, लेकिन इनको बहनों की, माताओं की याद नहीं आई। जब हमारी नारी सम्मान योजना आई तो ये लाडली बहना लेकर के आए, फलाना बहना लेकर के आए। 18 साल पहले बहनों का सम्मान क्या आपने चूल्हे में रख दिया था? आपको बहनों की याद 18 साल पहले क्यों नहीं आई? अगर 18 साल अगर आप ही बताइए, अगर ये सरकार 18 साल पहले से लाडली बहना चला रही होती तो आज माताओं बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठा होता कि नहीं उठा होता? बताइए आप, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। इनके द्वारा बता मैं ये जो कांग्रेस के साथ ही हमारे किसान कर्ज माफी की बात करते हैं, तो मैं याद दिला दूं कि इनकी कर्ज माफी के इंतजार में हमारा किसान डिफॉल्टर हो गया, जिसका कर्ज ब्याज माफ हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, ताकि किसान फिर से अपना खाता सुधार करा के लेन देन कर सके। ये तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसान डिफाल्टर था, सारा कर्जा था वो हमने माफ किया है। मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी विधानसभा के पटल पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और हमने मध्य प्रदेश की जनता से वायदा किया है। हमारे वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम जैसे ही 17 तारीख को हम मतदान करेंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम 2 लाख रुपए का किसानों का कर्जा पहले ही 10 दिन के अंदर करेंगे। अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, 2018 के चुनाव में भी ये बोल रहे थे कि हम कर्जा माफ करेंगे 10 दिन में, और अभी भी वही बोल रहे हैं और एक भाई बोल रहा है कि कर्जा माफ कर दिया। जब कर्जा माफ कर दिया कांग्रेस ने तो किसान डिफाल्टर क्यों है? किसान को तो डिफाल्टर नहीं होना चाहिए ना। अभी हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने ही किसानों की ब्याज माफी की है, जब वो डिफाल्टर क्यों? मैं तो इनका यही जवाब पूछना चाहता हूँ कि जब किसान का कर्जा माफ हो चुका था तो आज किसान डिफाल्टर क्यों है? कर्ज माफी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में निरंतर प्रभावशील थी। हमारी 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, बाकी के किसानों का कर्जा माफ होने ही वाला था। इतने में एक दलाल श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और इनके नेताओं ने मिलकर के विधायकों को खरीदकर और मध्य प्रदेश की सुशासन की सरकार को गिराने का काम किया था। इन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए किसान आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस को जिता करके और 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कराने के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दलाल कह डाला। देखिए, दलाल कोई नहीं है, इनकी पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है, इनकी पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है। और जैसा कि अभी धर्म विरोधी नारे भी लगे हैं, सनातन धर्म को इनकी जो इनका जो गठबंधन है उनने कीड़ा मकोड़ा बताया है, तो ऐसी पार्टी में तो कोई रहना चाहेगा ही नहीं। वो तो वैसे ही वहां पे आएगा, कोई नहीं रहेगा ऐसी पार्टी में जो सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा बताएगा। कीड़ा मकोड़ा जो सनातन धर्म को बताएगा। मैं आने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सम्मान से समझौता नहीं करेगा कोई भी, सम्मान से समझौता नहीं करेगा। विरासत में ही तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत में ही तय नहीं होते सियासत के फैसले। ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो उड़ान तय करेगी आसमान, उड़ान तय केवल
भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और यहाँ से हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। मेरा सिर्फ युवा जो खड़े हैं, युवा वर्ग के लड़के खड़े हैं, इनसे है। हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं, बात आई युवाओं की, हम इतना शिक्षित करेंगे कि हमको कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ कॉलेज आया, हमारे पन्ना में मेडिकल कॉलेज आया, जब हम इतना पढ़ा देंगे भाई सब, तो हम ये यहाँ से 2014 के बाद 2023 तक गुनौर क्षेत्र के कितने पढ़े लिखे लड़के हमारे दिल्ली बम्बई में जाके एक से एक जॉब में बैठे हैं। ये बताए जनता बताए। ये बात सत्य है। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वास्तव में वो रोजगार खुद ही ढूंढ लेंगे। मेडिकल कॉलेज पन्ना जिले में आचार संहिता के एक दिन पहले मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जो पन्ना से विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो चुनावी आचार संहिता के एक दिन पहले वो एक ऑर्डर लेके आए हैं कि पन्ना जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 18 साल पहले कहाँ चले गए थे मंत्री जी और शिवराज जी? 18 में ये तो सोचा कि मेडिकल कॉलेज की जरूरत है पन्ना में। 70 साल में कांग्रेस ने ये नहीं सोच पाई। 70 साल में कांग्रेस क्यों नहीं सोच पाई? आप ये बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने 18 सालों में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज, कितने मेडिकल कॉलेज? सैकड़ों मेडिकल कॉलेज उनका कहना है। लेकिन कांग्रेस के समय में कितने मेडिकल कॉलेज थे? कांग्रेस के समय में जो विकास की निरंतर प्रक्रिया थी, जनसंख्या का जो अनुपात था, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश जनसंख्या का अनुपात तो पहले और कम था। पहले कम था, धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो हमें संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। अब हमारी सरकार आएगी, हम पन्ना के मेडिकल कॉलेज को हम शुरू कराएंगे, हमारी सरकार शुरू कराएगी। जनसंख्या से एक बात याद आई कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा जी ने नसबंदी योजना चलाई थी, और जो केवल हिंदुओं के लिए थी। आज इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए, अपने घर परिवार में जाके पूछना अपने माता पिता से कि लोग घर छोड़ के खेतों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसी जनसंख्या नियंत्रण कानून की व्यवस्था इनने की थी केवल हिंदुओं के लिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था। लोग पूछते हैं, बुजुर्ग बैठे हैं हमारे यहाँ पे, बुजुर्ग हैं। आइए बाबा जी, क्या आपने इंदिरा जी का शासनकाल देखा है? कैसा रहा? देखा है। हाँ, पकड़ के नसबंदी देखा है। आदमी कोठला में और नदियां में डरे रहे, इतना तक देखा है जी। और क्या कहा जाए? तो फिर भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं आप? खुश है। और रोडे में आती झर्रा कहा उठते। इंदिरा जी के जमाने में हम लोग गांव देहात के लोग थे, वो ढर्रा जानते, रोड कोई नहीं जानता था। हाँ, सड़कों का जाल मतलब भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, सड़कों का जाल भारतीय जनता भाजपा ने। विकास यदि भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल में कहा था, और 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफ करेंगे, राहुल गांधी जी का कहना था। पर 10 दिन के अंदर तो ठीक है, 15 माह के अंदर एक भी और कर्ज माफ करके नहीं बताया। और बोले थे बेरोजगार युवाओं को हम भत्ता देंगे, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे। एक क्या योजना लाए? गौ माता के लिए बहुत अच्छी ठीक है योजना लाए, पर उस योजना का जो किया गया उसका काम देखो कैसे बुरी तरीके से लिया गया और कैसा किया गया। उसके कोई व्यवस्था की आपका कहीं गऊ रखने का होगा साधन? बैठी गई गऊ, एक भी गऊ नहीं बैठी हुआ। अगर विकास की बात करें, अगर विकास की बात करें तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा ही जातिगत है, जातिगत लाभ लेने की है, जो कि नहीं छूट पा रही, निरंतर चल रही है। इसीलिए आज गर्त में जा रहे हैं। ये बताइए, विषय पे आते हैं। नारी सम्मान योजना चलाई कांग्रेस ने, वो कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने हमारी नकल की है। नकल कोई नहीं की है। पहले योजना भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना चलाई है। इन्होंने नारियों के साथ छलावा किया है। इन लोगों ने उनके कागज लेके, उनके मोबाइल नंबर लेके उनके फॉर्म भरवाए हैं, और उन फॉर्मों का पता है। आप जाइए किसी ठेले पे, किसी चाट ठेले पे या किसी समोसे की दुकान पे, वहाँ समोसा जब लोग खाते हैं तो वहाँ पे वो फॉर्म मिलते हैं। इतना अन्याय केवल कांग्रेस वाले कर सकते हैं। उन्होंने अन्याय किया, इन्होंने कोई योजना नहीं की है। कितना प्रभाव डालेगी आपकी लाडली? प्रभाव डालेगी 100%। जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी नारी हैं, वो सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करती हैं, वो करेंगी, वो बोल रही हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री जी को।
इसमें क्या चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा पड़ेगा। ये लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये लोग ये क्या करते थे, लेकिन अब सुन लो, कर दिया हम जो कहते हैं कि अब हम तारीख भी बताएंगे, 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब मंदिर का उद्घाटन करेंगे। एक बात और, अभी आपने बोला कि कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने ही नेता को 100 टन का माल कहते थे। ये है नारी सम्मान कांग्रेस। क्या कहते थे? 100 टन का माल। किसको? अपने कांग्रेसी नेताओं को, नारी के, और बोलते हैं कि हम नारी सम्मान करेंगे। इनके नेता बोलते हैं कि हमारी जो नेता है, मतलब महिला नेत्री है, उनको 100 टन का माल बोलते हैं और नारी सम्मान की बात करते हैं। आइटम भी बता कोई एक मुख्यमंत्री आइटम बोलते हो, एक 100 टन का माल। ये है सम्मान, ये है नारी का सम्मान। क्या है नारी का सम्मान? माताओं बहनों के सम्मान में मध्य प्रदेश के हमारे आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने हमेशा याद रखा है, और हम ही मध्य प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान के लिए 1500 रुपए महीने की हमने घोषणा की थी, उसकी नकल भाजपा ने की है, और हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम माताओं बहनों के लिए कांग्रेस की सरकार ने। झूठे आप इससे पूछो हमारे छोटे भाई से, ठीक है हम मानते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आपकी शासनकाल में महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसा उनका आरोप है ना? ठीक है हम मान गए, इनकी बात सही है। अभी पिछले में 72,000 था, 6,000 का महीना, वो आज नहीं हो पाया। राम विरोध में थे, ये बोलते हम सनातनी थे। इनसे पूछो 24 वकील किसने लगाए थे राम विरोध मंदिर में? किसने लगाए थे 24 वकील? 24 वकील अब से एक मनुष्य भी समय, और ये बोलते हैं कि हम सनातनी हैं। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो आप जानते हैं कि वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, और माननीय न्यायालय में जो पैरोकारी करते हैं वो वकील करते हैं। वकालत उनका पैसा होता है, किसी भी वकील ने उसकी पैरोकारी की हो, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो सुनिए, कांग्रेस देश में राम मंदिर का हृदय से स्वागत करती है। हम खुद जय श्री राम कहते हैं। 22 जनवरी को जाएंगे। 22 जनवरी को अगर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहीं से राम जी को प्रणाम करेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। अरे जे क्या जाएंगे, जे 22 जनवरी को न जाएंगे, रहेंगे। आखिरी बात समाप्ति। चुनाव तो पहले होते थे, अब तो सिर्फ सब मिलकर मोदी रोको प्रतियोगिता ही खेल रहे हैं। मैं एक मिनट, बात राष्ट्रीय लेवल की हो गई, प्रदेश लेवल की हो गई, अब मैं बात करूंगा कुछ लोकल के मुद्दों को लेकर के। गुनौर नगर में जहां पे आप खड़े होके, हम सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, कांग्रेस के हमारे मित्र, आप सब मीडिया के मित्र यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पर नगर के रूप में इसका उन्नयन ग्राम पंचायत का गत 2 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर में भी सरकार बनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो पेयजल की समस्या है। मेरे छोटे भाई भी यहाँ पे सब खड़े, आप पूछ सकते हैं कि पेयजल से बड़ी समस्या यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे रोजगार की समस्याएं हैं। यहाँ पर जो पेयजल की समस्या तो समाप्त होने वाली है, बोले करोड़ों की राशि निर्माण, 27 करोड़ की राशि आ गई। केवल झूठे वादे, 15,000 ऐसी घोषणाएं जो मध्य प्रदेश में तकिया के नीचे रखी गई हैं, वो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा रखी गई हैं। यहाँ पे धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि पानी की झूठी घोषणा है। अगर झूठी है तो जाके नगर पंचायत में देख रहे 27 करोड़ की योजना चालू है कि नहीं, ठेकेदार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी पानी नहीं आ रहा, मेरे यहाँ टंकी बनी हुई है। अभी एक साल हुए नगर, ये बताइए, अभी एक साल हुए हैं नगर परिषद को गठित हुए, खड़ो करके देख लो, लाइन न लग जाए। 1 साल हुए हैं नगर परिषद को गठित हुए, 1 साल के भीतर ही 27 करोड़ की योजना अपने गुनौर नगर में आ चुकी है। और ये भाजपा की ही देन है कि जो आज यहाँ पे गुनौर में जो खड़े हैं, आज नगर परिषद है। जब इनकी कांग्रेस की सरकार आई थी तो मतलब ये लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस, जब यही 2018 में जब जन आशीर्वाद यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर परिषद की घोषणा की थी, तो यही कांग्रेस ही बोलते थे कि कांग्रेस मतलब बोलती थी कि मुख्यमंत्री झूठी घोषणाएं करते हैं। आज हकीकत सबके सामने है। ये बताइए संजय जी, मेरी बात सुनिए। भाजपा के शासन में उनका कहना है कि जैसे ही हमारी सरकार आई, लंबे समय से बहुप्रतीक्षित मांग थी कि नगर परिषद बने गुनौर,
नगर परिषद बन गया। मीठे पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, 27 करोड़ की राशि आ गई मीठे पानी के लिए। अब क्या चाहिए गुनौर की जनता को? योजनाएं धरातल पर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक भी योजना धरातल पर लागू नहीं है। मीठा एक गिलास पानी किसी को अगर नसीब हुआ हो गुनौर में तो मुझे चैलेंज करे। तो राशि आई है निर्माण कार्य प्रगति पे, हम कैसे मान लें कि हमको मिलेगा? 2 साल हो गए, 3 साल का इनका कार्यकाल बचा है। यहाँ पर जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनके जो अधिकारी हैं, वो केवल और केवल भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। सुबह सवेरे कचरा की गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, बजाते रहते हैं, कहीं का कचरा। आइए हम जानते हैं कुछ सवाल जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है, गुनौर में क्या नया होना चाहिए। हम जन की चौपाल में आज गुनौर में मौजूद, हम जानेंगे जनता से निष्पक्ष, क्योंकि जनता कहते हैं मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि कि किसान मेरा देवता है, मजदूर मेरा भगवान है, जिसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। इसीलिए हम जनता से जानेंगे कौन है, जनता से कौन बोलेगा? जनता से हम बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से जितना घर भर दे, जितने बड़े बड़े लोग ये लोग खा रहे हैं हमारी सरकार में। कांग्रेस की सरकार में दंदा धारो, छतनी से निनके आउते गुनौरे 8वीं लो निन्वे खच तो खच्चर जहाँ हमारी मम्मा ने दी और मोदी जी ने। कांग्रेस की सरकारें जितने नेता बने सो उनने अपनी झोली भरी, और जब से मम्मा आए कांग्रेस के शिवराज सिंह हम आए और मोदी जी राम गड़े थे सो खार दे, सो इनकी जलन जितती है। लाडली बहना दई खेबे दो, 4000 बिटिया का शुरू से बच्चा पैदा हो, सो जेलो ले रहे कांग्रेसी जोन बने। और तब कहा था कि हमारी मम्मा ने कछू था 70 साल खा लो, वो अभी भी खा लो, और खाए के बाद जैसी कहा तो चकुआ का है कुमार से तलक दिया, हमें दो ना दे सो डंडादार दे सो नाम दे दे। तो हमारी मम्मा देख रहा था चैन थे खा के कांग्रेस की सरकार ने जो मोदी जी ने ऊपर उठा दो, सो इनके राधे हो, और हमारे राम जी आ गए, सो इनके अब सब खड़े रहे जीवन में कुछ। जानते हैं जनता से और भी जानेंगे, क्या कहेंगे आप? विकास तो है लेकिन परिवर्तन भी जरूरी है। परिवर्तन चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन कांग्रेस। ये लोग जो बोल रहे हैं कि पानी की व्यवस्था है, आप यहाँ 5 नंबर वार्ड में देख लें, 18 साल से पानी नहीं जा रहा। अभी जलावर्धन योजना तो आ गई है 27 करोड़ की। जी वो आ गई, लेकिन पानी संतुष्ट है कि नहीं है? हाँ संतुष्ट। आइए हम जानेंगे कुछ जनता से सवाल, सीधे जाएंगे हम। क्या कहेंगे आप? बोलेंगे आप? जनता नहीं नेता है, आप बोलेंगे? बोले आप देंगे। छोटे छोटे बच्चे हाँ विकास तो कर रहे हैं, ठीक है विकास कर रहे हैं। उनने बोला कि बच्चे आ रहे हैं, तो फिर आप विकास को क्यों हटा रहे हैं? ब्लूप्रिंट क्यों हटाया? विकास नहीं चाहिए, EMI पे चले वो विकास नहीं चाहिए। कर्जा देखिए मत चाहे 25,000 रुपए देंगे वो। इतने दिन हो गए किसी गरीब का या किसी आदमी का कोई घर बना है जो मोदी जी ने दिया है आज तक? किसी का घर बना हो, हर जन आदिवासी ऊपर तक सबके घर बना दिया मोदी जी ने, और अभी मोदी जी और रहेंगे तो पूरे घर बनवा देंगे। 70 साल में कांग्रेस ने खाया और नीचे हक्का कुछ जमा दिया। चलिए ठीक है, क्या है क्या कहें? नमस्कार, हम थे आज गुनौर में, जन की चौपाल के माध्यम से यह कार्यक्रम दिखाया। देखते रहिए जन की आवाज न्यूज, राजदीप गोस्वामी के साथ।